नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली में जल्द ही बिजली की कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए आदेश दिया है। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बिजली कंपनियों का दिल्ली सरकार पर बहुत सारा पैसा बकाया है। कोर्ट ने कहा कि बिजली के दाम बढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे और इस तरह से कि आम लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त 2025 को दिल्ली की बिजली कंपनियों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने दिल्ली बिजली नियामक आयोग को आदेश दिया कि वह एक योजना बनाए जिसमें ये बताया जाए कि बिजली की कीमतें कब और कैसे बढ़ेंगी। कोर्ट चाहता है कि ये बढ़ोतरी धीमे और ऐसे हो कि लोग इसे आसानी से दे सकें। साथ ही बिजली कंपनियों को उनका बकाया पैसा जो सरकार या नियामक पर है चुकाने के लिए 4 साल का समय दिया गया है। ये फैसला दिल्ली की 3 मुख्य बिजली कंपनियों बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना और टाटा पावर के लिए है। इसका डीईआरसी पर करीब 27,200 करोड़ रुपए बकाया है। कोर्ट ने कहा है कि ये बकाया समय पर चुकाना जरूरी है वरना कंपनियों को नुकसान होगा और इसका असर आम लोगों पर पड़ सकता है। बिजली कंपनियों का कहना है कि बिजली बनाने और बांटने में खर्चा बहुत बढ़ गया है। कोयला, ईंधन और बिजली खरीदने की लागत बढ़ी है लेकिन उन्हें इसके हिसाब से पैसा नहीं मिल रहे। दिल्ली में बिजली की कीमतें डीईआरसी ने कई सालों तक कम रखी ताकि लोग बिल दें। इससे कंपनियों का बकाया बढ़ता गया। अब यह रकम इतनी ज्यादा हो गई है कि कंपनियां कह रही हैं कि वे मौजूदा कीमतों पर काम नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा है कि ये बकाया 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है और इसे चुकाना जरूरी है। कोर्ट ने साफ किया है कि बिजली की कीमतें एकदम से नहीं बढ़ेंगी। अभी दिल्ली में बिजली बिल में 8% रेगुलेटरी सरचार्ज लगता है जो बढ़ सकता है लेकिन यह बढ़ोतरी धीरे धीरे होगी ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। उदाहरण के तौर पर एनडीएमसी में बिजली पहले से महंगी है। वहां जनवरी मार्च 2025 में बिजली बिल 7 से 10% बढ़ गए। अगर कोई 600 यूनिट बिजली खर्च करता है तो एनडीएमसी में उसका बिल 5,398 रुपए आएगा, जबकि टाटा पावर में 4,313, बीएसईएस राजधानी में 4,239 रुपए और बीएसईएस यमुना में 4,093 रुपए। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है और 201 से 400 यूनिट पर 50% सब्सिडी मिलती है। दिल्ली में करीब 65 लाख घर बिजली इस्तेमाल करते हैं जिनमें से ज्यादातर सर्दियों में 200 यूनिट से कम खर्च करते हैं और उन्हें मुफ्त बिजली मिलती है। ये योजना अभी भी जारी रहेगी लेकिन जो लोग 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं उन्हें बढ़े हुए दाम देने पड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश पर लागू हो सकता है। देश भर में बिजली कंपनियों का 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। दिल्ली में यह 20,000 करोड़ रुपए है और तमिलनाडु में 87,000 करोड़ रुपए है। कोर्ट ने सभी राज्यों के बिजली नियामक आयोग को आदेश दिया है कि वे 4 साल में ये बकाया चुकाने की योजना बनाए। इसकी निगरानी अपीलीय ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी करेगा। इसके लिए डीईआरसी को एक योजना बनानी होगी जिसमें साफ होगा कि बिल कितना बढ़ेगा और लोगों को समझने में आसानी होगी। मुफ्त बिजली और सब्सिडी अभी भी मिलेगी लेकिन ज्यादा खपत करने वालों को नए दाम चुकाने होंगे। बकाया मिलने से कंपनियां बेहतर काम कर सकेंगी और बिजली आपूर्ति में सुधार हो सकता है। दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह बकाया पुरानी आप सरकार के समय का है जिसने 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार डीईआरसी के साथ मिलकर इस पर नजर रख रही है। दूसरी ओर आप नेता आतिशी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में बिजली सबसे सस्ती है जबकि बीजेपी शासित राज्यों में बिजली महंगी और कटौती ज्यादा है। कुछ उपभोक्ता संगठन जैसे यूनाइटेड रेजिडेंट ऑफ दिल्ली इस बढ़ोतरी के खिलाफ है। उनका कहना है कि बिजली की कीमतें बढ़ाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। उन्होंने डीईआरसी पर सवाल उठाए और कहा कि लोगों को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने डीईआरसी और अन्य राज्यों के नियामक आयोग को बकाया चुकाने की योजना बनाने को कहा है। कोर्ट चाहता है कि बिजली के दाम और बकाये को अलग अलग रखा जाए ताकि लोगों पर कम बोझ पड़े। एपीटीईएल इसकी निगरानी करेगा। इससे बिजली क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है जैसे बिजली कटौती कम होना और आपूर्ति बेहतर होना। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिजली कंपनियों को उनके बकाये का पैसा दिलाने के लिए है लेकिन इससे दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये बढ़ोतरी धीरे धीरे होगी और मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं अभी भी चलेंगी। फिर भी लोगों को अपने बिजली खर्च पर ध्यान देना होगा। ये फैसला बिजली कंपनियों को मजबूत करेगा और बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने में मदद करेगा लेकिन सरकार और डीईआरसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे आम लोगों को ज्यादा परेशानी
ना हो। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।